तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। ठीक, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है जो जुलाई का माह है वो अब खत्म होने को आ गया है। समय बचा है आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में है आपका एग्जाम। तो मोटा मोटा अगर देखें तो मात्र 3.5-4 महीने हैं जिसमें आपको बहुत प्रिपरेशन करनी है। नवोदय जो कि एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम है, 650 प्लस यहाँ पर सीटें हैं, है ना। तो इस सीटों की लड़ाई के लिए हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हजारों बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं और सीट सैकड़ों में मात्र, तो हम कैसे सिलेक्शन पाएंगे? ये सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि अगर चाह रहे हैं सिलेक्शन, तो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। दो तरह की चीजें होती है बेटा, या तो जान लगा दो किसी चीज में, या फिर उसको जाने दो कि फिर करना ही नहीं। करो तो फिर मजबूती से करो। आज हम ईवीएस के यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर आज समाप्त होगा, मैं यूनिट 1 से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन एमसीक्यूज को मंडे के दिन करवाऊंगी। मतलब आपको मंडे के दिन उसकी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर, वो है जल चक्र और आश्रय। जल चक्र और आश्रय, वाटर साइकिल एंड शेल्टर। शेल्टर मीन्स रहने का स्थान, शेल्टर मीन्स होता है रहने का स्थान। और वाटर साइकिल आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से पढ़ा हूं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जागृत अवस्था में हमें बैठना है, सोना नहीं है। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर्स आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके। तो पहला हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आश्रय के बारे में। शेल्टर, शेल्टर क्या होता है? शेल्टर वही स्थान है जहां हम और आप लोग रहते हैं। शेल्टर का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मकान, जैसे तरह तरह के टाइप्स ऑफ शेल्टर होते हैं। पक्का पक्का हाउस, कच्चा हाउस, है ना, इग्लू, है ना। ये सब शेल्टर्स के क्या है प्रकार है, कारवा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टेंट हो जाता है, इग्लू हो जाता है, कारवा हो जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि पक्के हाउस में किस किस मटेरियल का, किस किस सामग्री का यूज किया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम शेल्टर के बारे में। हमारे जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप लोगों को बताना चाहूंगी, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल है। चलिए पढ़ते हैं हम शेल्टर के बारे में। या घर, है ना, दोनों एक ही चीज है। वह सुरक्षित स्थान है जो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और जंगली जानवरों से बचाता है, और जहां हमें आराम मिलता है। आश्रय और घर की मुख्य बातें, सुरक्षा, ये धूप, तेज हवा, बारिश, दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। हम यहाँ बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर शेल्टर वो है जहाँ हम रहते हैं। शेल्टर में रहने से ऑब्वियसली बारिश होती है, जैसे अभी बारिश का सीजन है, हम घर में बैठते हैं, हमें बारिश में हमें गीला नहीं होना पड़ता। हमें कोई जंगली जानवर आता दिखा तो हम फटाक से गेट को लगा लेते हैं ना। तो ये सब क्या है, शेल्टर है। चलिए, यही शेल्टर का हमने इंग्लिश फॉर्म में लिखा है। या शेल्टर और होम इज अ सेफ प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स, है ना, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यही सब डेफिनेशन जो हिंदी की है वो मैंने इंग्लिश में लिखी है। अब कुछ बच्चे जो सुन चुके हैं बताइए, जो शेल्टर है वो किस किस प्रकार के होते हैं? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे, हाँ बोलो आप। हाँ
हाँ, ये सब हमने जनरली पढ़ा भी है हमारे ईवीएस में। क्लास थर्ड फोर्थ से हम इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका तंबू, कारवा, इग्लू। यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इग्लू किस तरह का हाउस है, ये किससे बना होता है, आपको आंसर पता होना चाहिए। इग्लू जनरली कहाँ पर मिलता है, जैसे हमारे एरिया में जनरली नहीं मिलता। मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, वहां की बात कर रही हूँ। मेरे आसपास के स्टेट में भी इग्लू नामक कोई सा भी घर नहीं मिलता। तो ये इग्लू मिलते कहाँ है, ये सब हम आज पढ़ेंगे और हम सब समझेंगे इस चीज को। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है ये। यूनिट फर्स्ट आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कच्चा घर गाँव में जनरली, सिटीज में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में जनरली आज भी कच्चा हाउस हमें देखने को मिलता है। कच्चा हाउस किससे बनता है, मिट्टी, फूस, घास, बांस, है ना, इससे क्या होता है, कच्चा मकान बनता है। पक्का घर ईंट से, सीमेंट से, लोहे से, बारीक बारीक कंक्रीट होते हैं उनसे। झोपड़ी घास फूस और लकड़ी से बना घर। इग्लू, इग्लू काय से बना होता है, इंपॉर्टेंट है। इग्लू बर्फ से बना होता है और बहुत ठंडे क्षेत्रों में यह पाया जाता है। हाउस बोट, पानी पर बना तैरता हुआ घर। तंबू, तंबू मतलब वो टेंट, है ना, कैनवास से या कपड़े से बना होता है। कारवा, पहियों पर चलने वाला घर। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली कारवा, इग्लू, टेंट के बारे में ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है ट्री हाउस, पेड़ के ऊपर बनाया गया घर। जो ट्री के ऊपर बनाया जाए वो ट्री हाउस। बांस का घर, बांस से बना घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यही पाया जाता है। और बांस का घर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, इग्लू किससे बनाया जाता है, बच्चे आंसर्स भी देंगे। लकड़ी से, बर्फ से, बांस से या मिट्टी से। कमेंट सेशन में आप बताएं। मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने सही जवाब दिया, ये जो बनाया जाता है ये बर्फ से बनाया जाता है। हाउस बोट, हाउस बोट, वेयर इज द हाउस बोट फाउंड, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों पर, पानी पे या जंगलों में। हाउस बोट जो है, बोट मतलब बोट से ही समझ जाओ, नाव। ये कहाँ मिलेगी आपको, पानी मिलते हैं। तंबू किस प्रकार का घर है, तंबू किस प्रकार का घर है, अभी हमने पढ़ा। क्या ये स्थायी होता है या अस्थायी होता है, या पक्का या बहुमंजिला। बहुमंजिला मतलब एक के ऊपर एक। देखिए जो टेंट वाले जो घर होते हैं ना, ये जनरली मान लीजिए सेना के कोई लोग हैं, किसी मिशन पे गए तो ये टेंट बनाकर रहते हैं। कुछ दिनों के लिए रहना है तो टेंट बनाकर रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, परमानेंटली होते हैं या अस्थायी होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोविजनल, अस्थायी, है ना, अस्थायी इसका सही आंसर है। पहियों पर बना चलने वाला घर क्या होगा, गिव मी द आंसर। और कमेंट सेशन में लिखेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, कारवा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पेड़ के ऊपर बनने वाला घर, पेड़ के ऊपर बनने वाला जो घर है वो होता है हमारा ट्री हाउस। हाउस बोट आपको पता है काय पे बनती है, पानी पर। इग्लू बर्फ से। कारवा जो होता है ये पहिए के ऊपर बनने वाला घर। पक्का घर मुख्य रूप से किससे बना होता है, ईंट एंड सीमेंट, ब्रिक्स एंड सीमेंट से। क्वेश्चन इजी है पर ध्यान रखना है इग्लू वगैरह का आप लोगों को। सड़ी सड़ी चीजें अगर एग्जाम में गलत करोगे तो दुख का कारण बन सकती है। कच्चे घर बनाने में किसका उपयोग होता है, कच्चे घर बनाने में किसका उपयोग होता है, तो मिट्टी का। आज का जो चैप्टर है यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। मैं आपको इसके इतने सारे एमसीक्यूज करा दूंगी,
तकरीबन 2 पार्ट में मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आए, कहीं और से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आप बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 4 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उन्हें भी ये बताएं। ओके, तो कच्चे घर पर कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? बच्चे कमेंट में बताया करो कि हाँ, दिक्कत आए तो बताया करो। कच्चे घर बनाने में किसका उपयोग अधिक होता है ना? कैमरा चेक कर रही हूँ मैं। मिट्टी का। बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए कौन सा घर बनाया जाता है? क्या हाउस बोट, क्या इग्लू, क्या टेंट, क्या कारवा? तो जो बनता है इग्लू। और इग्लू काहे से बनता है? बर्फ से। हाउस बोट का क्या अर्थ है? हाउस बोट का क्या अर्थ है? हाउस बोट मीन्स पेड़ पर घर, पानी पर तैरता घर, पहिए वाला घर, या बर्फ का घर? पानी पर तैरता हुआ घर। निम्न में से कौन सा अस्थायी आवास है? पक्का मकान, तंबू, बहुमंजिला इमारत, या पक्का घर? देखिए समझिए, अस्थायी घर मतलब जो थोड़े समय बाद जिसको हटा दिया जाए। तो क्या हम बहुत सारी मल्टी 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बनाते हैं तो थोड़े समय बाद तोड़ देते हैं क्या? पक्के मकान को तोड़ देते हैं क्या? किसको हटा देते हैं हम इनमें से? तंबू को, टेंट को। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे उसके रिगार्डिंग। आपको मैं लमसम एमसीक्यूज कराऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल चक्र क्या है ना? ये जल चक्र वाला भी टॉपिक है। तो जल चक्र क्या होता है? चक्र का मतलब होता है किसी चीज को सर्कल में चलाते रहना। सर्कल में चलाते रहना मतलब कि इस तरीके से, ये सर्कल है एक। ठीक, ये आपकी हमारी पृथ्वी माता, ये हमारे सूर्य नारायण भगवान, या फिर बादल, कुछ भी मान लो आप। यहाँ से पानी उड़ के कहाँ जाता है? यहाँ जाता है और वापस कहाँ आता है? पृथ्वी पर। फिर जाता है गर्मियों में, फिर वर्षा की ऋतु में आता है, फिर जाता है गर्मियों में, फिर वर्षा ऋतु, फिर गर्मियों में उड़ जाएगा, आएगा। तो ये जो मैंने उड़ना शब्द यूज किया है, ये वाकई में क्या है वो हम पढ़ेंगे। जल चक्र की पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि जल चक्र होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जल चक्र क्या होता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते रहना जल चक्र कहलाता है। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब कि पृथ्वी से कहा जा रहा है? बादलों के पास। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था हमारे पास किस फॉर्म में? वो पानी के फॉर्म में। फिर वाष्पीकरण होता है, किस कहाँ चला जाता है? ऊपर। फिर वो वर्षा के रूप में हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल। इसे कहा जाता है जल चक्र। आइए हम इसके कुछ और पहलुओं को जाने। जल चक्र की मुख्य प्रक्रियाएं। पहला होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, तालाबों आदि का पानी गर्म होकर जल वाष्प में बनता है ना? हम देखते हैं गर्मियों में नदियां, नाले सब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की गर्मी होती है वो पानी को क्या कर लेती है? वाष्पीकृत करके अपने पास बुला लेती है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आपने कभी किचन में देखा होगा कि पानी उकलता है और हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो क्या होता है? बारीक 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 बूंदे जम जाती है। मतलब वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ जा रही है? ऊपर। ज्यादा देर तक पानी उबालोगे और आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर रखा है तो वो हाफ ग्लास होगा, और ज्यादा देर करोगे तो और कम होगा। इसी प्रकार गर्मी भी क्या करती है? हीट करती है, और इस हीट से पानी को अपनी तरफ वाष्पीकरण के द्वारा बुला लेती है। ठीक है, उसके बाद होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलना। आपने कभी पत्तियों को देखा होगा, सुबह सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो छोटे छोटे पानी की बूंदे क्या रहती है? पत्तियों पर रहती है, देखा है?
देखना उस पे दिखेंगे आपको, है ना? इसको ही हम क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन। संघनन, ऊपर जाकर जल वाष्प ठंडी होती है और छोटे छोटे जल बूंदों में बदल जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है। वर्षण, बादलों में पानी की बूंदें भरी होने से वे वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में धरती पर आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्षण या वर्षा। वर्षा का पानी नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत जल में एकत्र होता है, फिर सूर्य की गर्मी से दोबारा वाष्पीकरण होता है। नवोदय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप और याद रख सकते हैं, जैसे जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पानी का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। बादलों से पानी का धरती पर गिरना वर्षण। पौधों से जल वाष्प निकलना वाष्प उत्सर्जन। ठीक है। तो ये चीजें आपको आज क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप टेंशन ना लें, आप जुड़े रहे। मैं सारे पैराग्राफ आपको करवाऊंगी, अनुच्छेद आपको करवाऊंगी, मैथ्स आपको करवाऊंगी, रीजनिंग आपको करवाऊंगी, ईवीएस आपको करवाऊंगी। बस आप जुड़े रहे, अच्छे से कमेंट करें और लिंक सबको शेयर करें। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।